चुनावी मौसम में हर वर्ग अपने लिए अधिक से अधिक हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश में रहता है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड में पिछड़ा वर्ग एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर रांची हरमू मैदान में महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस लोकसभा में ओबीसी समाज से जुड़े सभी जातियों के लोग शामिल हुए, जिसमें भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव भी अपना जलवा बिखेरते नजर आए। चुनाव की गहमागहमी के बीच झारखंड के ओबीसी समाज ने सभी दलों को समर्थन देने की धमकी दी है, जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में ओबीसी समाज से जुड़ी बातों को रखने का काम करेगा। पिछड़ा वर्ग उसके सतब खड़े हो नजर आएंगे। ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मादेव प्रसाद ने यह बात कहते हुए कहा कि झारखंड में ओबीसी समाज की आबादी 60% से अधिक है। इसके बावजूद राज्य में सामाजिक आर्थिक आधार पर मात्र 14% आरक्षण की व्यवस्था लागू है, जो उचित नहीं है। पूरे देश में फैलने का काम करेगा। यह रुकने वाला नहीं है, यह चल पड़ा ओबीसी रुकने वाला नहीं है। और यह ओबीसी 65% जो है उसका हर एक हक अधिकार चाहिए उसे, और सब लोग जो सरकार आएगी उनको देना पड़ेगा, और जो सरकार इसको मानने के लिए तैयार होगा उसी के साथ हमारा ओबीसी परिवार के लोग खड़ा रहेगा। आपने एक चिंगारी जलाने का काम किया, वो चिंगारी लौ बन करके पूरे यह आग का गोला बन करके राज्य होते हुए देश तक पहुंचने का काम करेगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ। 2024 आने वाला है, ऐसे में क्या क्या डिमांड? 24 चल रहा है, आने वाला नहीं है। चुनावी घोषणा पत्र में जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, चुनावी घोषणा पत्र में हमारी 11 सूत्री मांग को शामिल करे। सभी ओबीसी परिवार के लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, जो शामिल करेगा उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या अगर सरकारें नहीं मानी, कोई दल नहीं माना, तो आप निर्दलीय प्रत्याशी? कोई प्रत्याशी राजनीतिक मंच नहीं है। कोई भी व्यक्ति भाजपा में रहिए, जेएमएम में रहिए, आरजेडी में रहिए, लेकिन उसके ऊपर दबाव बनाने का काम करिए। और ओबीसी परिवार का बात आए तो 2 कदम आगे बढ़ करके उसको आवाज बुलंद करने का काम करिए, एकता दिखाने का काम करिए। स्वतः जो भी सरकारें बनेंगी वो हमारा हक अधिकार देने का काम करेंगी। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। ओबीसी समाज जितना भी पिछड़ा समाज है, हम सारे लोग मिला के 65% है, और हमारी राजनीतिक भागीदारी बिल्कुल नगण्य है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारे लोग हम ओबीसी पिछड़े समाज को छलने का काम किया है। अगर हमारी समाज में भागीदारी 65% है तो हम सत्ता के भागीदारी हैं, हम चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं। जो भी पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर हमारे ओबीसी पिछड़े लोगों के हक की बात करेगा, हम उसके साथ आगे आएंगे और समाज को नया दशा और दिशा देंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि देश में ओबीसी को? यही विडंबना है कि सारे लोग, पूरे देश को ओबीसी समाज ही चला रहा है। अगर रंगदारी भी लेनी हो तो ओबीसी समाज से लेंगे, वैसे समाज से लेंगे। चंदा भी लेना हो तो ओबीसी समाज से लेंगे, मगर जहां हक और अधिकार की बात होगी वहां ओबीसी समाज के लोगों को हक और अधिकार से राजनीतिक पार्टियां वंचित रखती हैं, सिर्फ उनको वोट बैंक का काम करती हैं। राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि 1-2 सीट दे करके पूरे समाज को खुश करने का काम होता है। बाकी एक ऐसा धड़ा है जो अब तक विकसित नहीं हुआ। आज तक जो हुआ है आगे ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग जो भी सगा समाज, जो भी राजनीतिक पार्टी हम लोगों को तरजीह देगा, हमारे लोगों को चुनाव के लिए अधिकृत करेगा, हम ऐसे ही लोगों के साथ वोट देंगे, वोट में खड़े होंगे, साथ देंगे। अन्यथा हम अपने बीच से निर्दलीय खड़ा करेंगे और उसको वोट देंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से पहले आपने सम्मेलन किया, दूसरा सम्मेलन किया, आने वाले समय में लोग जागरूक हो गए हैं, अब समाज को साथ साथ देश को भी लेकर चलना चाहते हैं? पूरे राज्य के साथ केंद्र सरकार को भी ये हम बोलना चाहेंगे कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को पिछड़ा ना समझा जाए, हमें अधिकार से वंचित ना किया जाए। हम भी आपके तरह छाती ठोक के बोलते हैं कि गरीब माटी का लाल है, और आने वाले समय में एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण करेंगे।